तो हेलो टाकूस, कैसे हैं आप लोग। तो ले आए हैं एक और एनीमे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक रॉक कॉन्सर्ट दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग अपनी आइडल को देख रहे होते हैं जिसका नाम आई होता है, जो कि बी कॉमाची नाम के बैंड का हिस्सा होती है। और वहीं पर एक और फैन दिखाया जाता है जो कि एक डॉक्टर होता है, जो कि टीवी में उसको देख रहा होता है और कह रहा होता है वाओ ये कितनी ज़्यादा क्यूट है, और इन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र ही में इतना ज़्यादा फेम कमा लिया है कि अब ये जापान की नंबर 1 रॉक बैंड टीम है और आगे जाके ये बहुत ज़्यादा ही फेमस होंगे। उसी समय वहाँ पर हमें पता चलता है ये पेशेंट के रूम में ये सब देख रहा होता है, जिस पर नर्स कहते हैं कि आप वापस शुरू हो गए। तो वो यहाँ पर कहता है उससे कि अगर हम लोग पेशेंट को अच्छी चीज़ें दिखाएंगे तो वो उसकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो जाएगी। जिस पर नर्स कहती है हाँ अब तो आप बहाना बनाएंगे ही। फिर वो उनसे कहती है कि मुझे आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बतानी है, जिस पर वो बताती है कि आई ने अपने करियर से थोड़े के देर के लिए रिटायरमेंट ले ली है। जिसे सुन के डॉक्टर को सदमा लग जाता है और वो रोने लगता है। तो यहाँ पर वो नर्स कहती है कि आप लॉलीकॉन हो गए हैं। तो वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरा ये कुछ पर्सनल रीज़न है। तो वो यहाँ पर बताता है कि मैं पहले जिस वार्ड में काम किया करता था वहाँ पर एक लड़की थी जिसका नाम सरीना था, और वो सरीना आई की बहुत अच्छी फ़ैन थी। और वो कहा करती थी कि ये जो आई है मेरी उम्र की और ये कितनी ज़्यादा प्रिटी और खूबसूरत है, काश मैं इसकी बेटी होती। और यहाँ पर डॉक्टर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये सब बकवास है। तो जिस पे वो लड़की उससे कहती है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा कि तुम किसी सेलिब्रिटी के बेटे हो और तुम्हारा ज़्यादातर चेहरा उस सेलिब्रिटी से मिले, ऐसा ही होगा। तो जिस पे वो लड़का डॉक्टर कहता है कि ऐसा बकवास है, अगर तुम ठीक हो जाओगी तो तुम भी इतनी ही प्रिटी और खूबसूरत बन जाओगी और तुम एक रॉक बैंड का हिस्सा भी हो सकती हो, और तुम्हारा जो पहला फ़ैन होगा वो मैं होऊंगा। तो जिस पे वो सरीना कहती है कि आई लव यू, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो जिस पे वो डॉक्टर कहता है नहीं, अगर तुम 16 साल की होती तो मैं तुम्हें थोड़ा सोच सकता था। तो जिस पे वहाँ पर सरीना कहती है कि 16 साल की, शायद ऐसा हो। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लड़की 12 साल की उम्र ही में उसकी डेथ हो जाती है। जिसमें यहाँ पर डॉक्टर प्रेजेंट टाइम में कह रहा होता है कि अगर वो आज होती तो वो आज आई जितनी ही 16 साल की होती और आज बहुत अच्छी होती। और जब भी मैं आई को देखता हूँ तो मुझे सरीना की याद आ जाती है। जिस पे वो नर्स कहती है कि मुझे लगता है हाँ आप लॉलीकॉन में चले गए हैं, क्योंकि आप अपनी इंटेंशन आई सरीना के नाम से निकाल रहे हैं। फिर यहाँ पर डॉक्टर कहता है कि मैंने तुम्हें इतनी इमोशनल स्टोरी सुनाई और तुम मुझ पर मजाक उड़ा रही हो, क्या कर रही हो। तो फिर यहाँ पर वो नर्स कहती है कि अच्छा एक बात बताइए कि अगर आपको आई डेट के लिए बुलाए तो आप क्या करेंगे। जिस पे कि डॉक्टर कोई जवाब नहीं देता और अपनी पेशेंट की चेकिंग पे चला जाता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक लड़की जो कि 12 हफ्ते की प्रेग्नेंट होती है और उसकी उम्र सिर्फ 16 साल होती है। तो यहाँ पर डॉक्टर उसके साथ जो आदमी आया होता है उससे कहता है क्या तुम इसके हस्बैंड हो। जिस पे वो कहता है नहीं, मैं इसका केयर टेकर हूँ, और आप बताइए ये क्या है। तो वो बताती है कि फिर वहाँ पर वो जो लड़की होती है वो अपनी कैप हटाती है और वो और कोई नहीं द रॉक स्टार आई होती है, जिसे देख के यहाँ पर डॉक्टर के होश उड़ जाते हैं कि ये क्या। तो यहाँ पर उसके साथ जो आदमी आया होता है वो कह रहा होता है कि डॉक्टर बताइए कुछ दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर डॉक्टर कहता है कि हमें थोड़ा एग्जामिन लेना पड़ेगा, इसके लिए मुझे तैयारी करने के लिए जाना पड़ेगा। और वो यहाँ से चला जाता है बाहर की ओर और वहाँ पर वो आई को वापस देखता है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है वाओ ये कितनी सही में इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। और फिर वो अचानक से चौंक जाता है और अपनी ज़मीन में सर मारने लगता है और कहता है क्या क्या आई प्रेग्नेंट है, ये कैसे हो सकता है। और फिर यहाँ पर नेक्स्ट सीन हमें एग्जामिन हॉल की दिखाई जाती है जहाँ पर डॉक्टर मिलकर उसको एग्जामिन कर रहे होते हैं और उसे यहाँ पर बताया जाता है कि तुम्हारे जो बच्चे हैं वो ट्विंस हैं। जिसे सुन के यहाँ पर आई बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन जो उसका सेक्रेटरी होता है वो खुश नहीं होता और वो उससे कहता है कि क्या तुम इन दोनों बच्चों को संभाल पाओगी, क्योंकि अगर यहाँ पर दुनिया वालों को पता चल गया कि तुम 16 साल की उम्र ही में प्रेग्नेंट हो गई हो तो यहाँ पर तुम्हारे करियर के साथ साथ मेरा भी करियर चौपट हो जाने वाला है। तो तुम्हें क्या लगता है। तो जिस पे आई यहाँ पर एग्री कर लेती है और कहती है मैं संभाल लूँगी। फिर हमें यहाँ पर डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि क्रीम से कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है और वहीं पर न्यूज़ आ रही होती है कि एक पॉप स्टार ने एक मोटे आदमी से शादी कर ली है। जहाँ पर सामने बैठे हुए लड़के आपस में कह रहे होते हैं ये क्या है, ये इसने इससे शादी कर ली, काश मैं इसका लड़का बन के पैदा हूँ अगले जन्म में। जिस पे वो कहता है उसके बगल वाला कि ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर वो तुम्हारी माँ बनेगी
तो तुम्हें वैसा फील होगा ही नहीं जैसा तुम अब फील करते हो। तो फिर नेक्स्ट सीन हमें दिखाई जाती है, यहाँ पर डॉक्टर आई के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि अगर मैं फ़ैन की नज़र से देखूं तो अगर तुम किसी से प्यार करती तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन बच्चे को जन्म देना, अगर तुम बच्चे को जन्म देती हो तुम मेरे लिए वो आइडल नहीं रह जाओगी और मैं तुम्हें सपोर्ट भी नहीं कर पाऊंगा। और उसी समय यहाँ पर आई वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि सही बोला था सर। जिस पर डॉक्टर कहता है कि तुम यहाँ पर इसलिए आए हो ना क्योंकि तुम्हें टोक्यो में कोई पहचान ना ले। तो जहाँ पर आई कहती है कि मैंने क्या आपको अपना काम बताया है। तो यहाँ पर डॉक्टर उससे कहता है कि मेरे एक पेशेंट थी जो कि तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन थी और तुम्हारे जैसे बनना चाहती थी। जिस पे यहाँ पर आई कहती है लगता है मेरी बहुत ज़्यादा ही फ़ैन फॉलोइंग है। और यहाँ पर फिर वो कहते हैं कि मैं एक फ़ैमिली चाहती थी क्योंकि बचपन से ही मैं अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ, इसीलिए मुझे एक फ़ैमिली चाहिए। और यहाँ पर डॉक्टर पूछता है कि क्या तुम बच्चे होने के बाद अपने आइडल से रिजाइन ले लोगी। जिस पर वो कहती है ऐसा नहीं है, मैं पब्लिक को पता नहीं लगने दूंगी कि मेरे पास 2 बच्चे हैं। वैसे भी यहाँ पर झूठों ही का बोलबाला होता है। और पता है तुम्हें एक आइडल बनने में क्या सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि आप कभी भी झूठ बोल सकते हैं जिससे दूसरों को भी आप हर्ट ना कर पाएँ। अगर आप सच बोलते हैं तो उसमें आप भी दुखी होंगे और हम भी दुखी होंगे। इसीलिए जिसे सुन के यहाँ पर डॉक्टर कहता है ये लड़की बहुत ही ज़्यादा बहादुर है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा जब तक तुम्हारे बच्चे नहीं हो जाते। और यहाँ पर सुबह डॉक्टर बताता है कि आई को कि एक तरह से तुम्हारे पेट में कट लगेगा जिसकी वजह से तुम्हारा बच्चा जन्म होगा, वरना कोई बात नहीं है, वैसे तो ये नेचुरल डिलीवरी हो जाएगी। और यहाँ पर वक्त धीरे धीरे करके बीतता जाता है और हमारी आई जो है वो पूरी तरह से मान जाती है कि ठीक है। और वो दिन आ जाता है, डिलीवरी का दिन आ जाता है और यहाँ पर आई बहुत ज़्यादा खुश होती है। जिस पे डॉक्टर कहता है कि मैं ज़रा जा रहा हूँ, अगर मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाए तो तुम किसी और से डिलीवरी करा लेना। जिस पे आई कहती है नहीं मुझे आप ही चाहिए। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं वापस आऊँगा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। और वो यहाँ से हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है और वो सोच रहा होता है कि डिलीवरी के बाद हम दोनों सिर्फ आइडल और एक फ़ैन रह जाएंगे। तभी एक आदमी वहाँ पर आता है और कहता है कि हासिनो तुम्हारे यहाँ पर है ना। और फिर डॉक्टर कहता है तुम्हें ये सब कैसे मालूम। वो कहता है कि मुझे सब मालूम है। और फिर डॉक्टर कहता है कि तुम्हें उसका फैमिली नाम कैसे मालूम है, वो तो पब्लिक भी नहीं हुआ। जिस पे वो पूछता है कि तुम एक स्टॉकर हो ना। तो यहाँ पर वो जो आदमी होता है वो यहाँ से भागने लगता है, जिसके पीछे हमारा डॉक्टर भी भाग रहा होता है और एक पहाड़ की चोटी के पास पहुँच जाता है और वो चेक कर रहा होता है कि कहाँ है वो स्टॉकर, लेकिन वो स्टॉकर कहीं नहीं होता। और वैसे ही अचानक वो स्टॉकर डॉक्टर को पीछे से हमला कर देता है, जिससे डॉक्टर पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है वो स्टॉकर चला जाता है और यहाँ पर डॉक्टर की डेथ हो जाती है। और वो सिर्फ यही सोच रहे होते हैं कि अब वहाँ पर क्या होगा। मैंने उसे वादा किया है कि मैं ही उसकी डिलीवरी कराऊंगा, लेकिन अब मैं यहाँ पर हूँ, मेरे साथ क्या होगा। और वो सारे बीते बातों को याद करने लगता है और फिर अचानक से यहाँ पर एक रोशनी होती है। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो गया है, पार्ट 1, एपिसोड नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। तो अगर आपने इसमें अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखाया तो मैं पार्ट 2 भी ले आऊँगा। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और थोड़ी बहुत गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। तो